हेलो स्टूडेंट, हम एनसीईआरटी क्लास 10 का जो है मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर टोटल का दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम इसको देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो एक तो मैं जो पॉपुलर इसका मेथड है वो बताऊंगा, फिर मैं इसको आप दूसरे वे से भी प्रूव कर सकते हो, वो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो मुझे फार्मूला का यूज हो सकता है उसको सबसे पहले मैं स्टेट कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है, जो इसको मैं जो एक मेथड से सॉल्व करूँगा उसमें है ये आपका जो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इस फार्मूले का भी डायरेक्ट यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे काम आने वाला है वो है आपका रेसिप्रोकल का रिलेशन। रेसिप्रोकल का रिलेशन आपने क्या पढ़ा होगा, जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा डैट इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से आपको सीधे याद रखना है जो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। मैंने इस दोनों फार्मूले का यूज क्यों किया है इसको मैं बताता हूँ, आपको दिमाग पे रखना है। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसमें आपको देखना है जो आपका किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके दिया गया है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो आप कॉसेक और कॉट का यहाँ पे यूज है, अब मुझे लाना है यहाँ पे कॉस में रिजल्ट। हम काम क्या करेंगे, जो आपका साइन कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जो चार है आपका, चाहे टेन हो चाहे कॉट हो चाहे सेक हो चाहे कॉसेक हो, उसे हम साइन कॉस में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है एलएचएस में जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो पॉपुलर मेथड पहले उसको मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे देखो कॉसेक थीटा को मैंने क्या लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे यूज कीजिए 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा को मैंने क्या लिखा है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये है आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो हम इसे रेशियो का जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, जैसे आप रेशियो वाला आपको याद होगा, तो आपको कहीं पे 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए दिया रहेगा, तो एलसीएम हम ए ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम इस दोनों का डिनोमिनेटर का ए होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम देखो इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा है और इसके भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो कट गया, बचा 1 से ऊपर इसके जो न्यूमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे भी साइन थीटा से इसको डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, बचा 1 से कॉस को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा टोटल का होल स्क्वायर। अब देखो अगर कहीं पे आपको रिजल्ट में दिया रहेगा जो a अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो हम उसे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा अगर कहीं पे जैसे देखो अगर आपको साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, नीचे में देखो आप साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं एक फार्मूला यहाँ पे और स्टेट करता हूँ। ठीक है, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अब यहाँ से देखोगे आप जो ये साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज अभी यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अब देखो, तो यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब भी ये हम लिखेंगे तो स्टेट करेंगे, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? तो डेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया। क्यों ये मैं यूज किया हूँ? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब बचा कितना आपका? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यही आपको लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया, दैट इज RHS। अब इसको मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो मेथड 2 से मैं आपको दिखाता हूँ। गिवन क्या है आपका? LHS पहले नोट डाउन कर लो आप। ये है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये कॉसेक को मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो ये साइन में हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक को फिर यहाँ पे साइन पे करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा। अब कॉट को साइन कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको मैं लिखूंगा कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसे क्या लिखूंगा मैं? अगेन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस सभी का एलसीएम कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल का एलसीएम हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस पर अगर ध्यान दोगे तो ये है आपका 1 स्क्वायर, ये है आपका 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ये इसको क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये आ गया। तो अब देखो इसे मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे है साइन स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया है आपको? जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो यहां से मैं इजीली लिख सकता हूं जो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, जिससे मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये अगेन जो है आपका, इसको लिख सकते हैं। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये है आपका 1 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इससे ये कट गया, बचा कितना? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज आपका है RHS। तो इस दोनों से चाहे तो हम इसको डायरेक्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हो, या आप इससे डायरेक्टली यहीं पे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो फिर इसे सॉल्व करना। तो थैंक यू।